पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रृंखला में हम श्रवण करते हैं 12वां अध्याय। हम सुन रहे हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, जब भगवान शिव जी चले गए तब शोकग्रस्त उस बाला ने क्या किया? श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, यही प्रश्न पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जो उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, शिव जी के जाते ही उस बाला का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह बहुत डर गई। उसकी ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बाला के हृदय में अग्नि सी जलने लगी तथा अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बेल के समान वह झुलस गई थी। इस प्रकार कष्ट सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़कर निगल जाता है, उसी प्रकार उस तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा द्रुपद यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उनके जलते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली सुंदरी के रूप में प्रकट हुई, जो द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। इस द्रुपद कन्या को मत्स्य वेद कर के स्वयंवर में अनेक राजाओं और भीष्म कर्ण आदि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान लगने वाले क्रूर वचन कहते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चुटिया पकड़कर खींचा था, हे राजन, उस समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब उसने प्रेम से मुझे बारंबार पुकारा, हे गोविंद, हे गोपी जन को आनंद देने वाले, हे दीन बंधु, दया के समुद्र, मैं इस दुष्ट दुशासन के हाथों में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको मालूम नहीं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसे भूल चुका था, तब उसकी प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उस स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावश मैं उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरोधी को मैं गिरा देता हूँ। इसलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को धीरज बंधाते हुए आगे कहा, हे पांडुपुत्र, इस द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे या देखे हैं, मैं उन दुष्टों की स्त्रियों को केशीन करूंगा। तुम दुर्योधन आदि पापी राजाओं को यमपुर भेजकर शत्रुओं को दंड देकर स्वयं राजा होंगे। जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं वह नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उस दुष्ट की ओर देखता भी नहीं, उसे यमराज दंड देते हैं। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी एवं पांडवों को समझाया और द्वारिका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारिकावासी मेरे विरह में व्याकुल है। मैं आज ही द्वारिका जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, भगवान कृष्ण को इस प्रकार कहकर चलने को उद्यत देख कर गदगद हो पांडव बोले, हे जनार्दन, आप हमारे जीवनदाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगतपते, हमें कहीं भूला न देना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों को अपने चरण कमल में स्थान दो, वहीं हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के समान भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए धीरे धीरे चलकर रथ में बैठ गए। पांडव कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारिका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारिका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते तीर्थों में विचरण करने लगे। श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचन को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पुरुषोत्तम मास की कहानी तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकता है? जिस प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया वही धन्य है तथा श्रेष्ठ है एवं पूज्य है। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पालन किया। अंत में भगवान कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। इससे पहले भी सूर्यवंशी राजा दृढ़धन्वा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समृद्धि, पुत्र पौत्र आदि का अपूर्व सुख तथा अनेक भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए। हे मुनि, इस मास का महात्म्य करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की सामर्थ्य नहीं है।
इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य पुरुषोत्तम व्रतोपदेशे नामक 12 अध्याय समाप्तम। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रृंखला अध्याय 13। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि राजा दृढ़धनवा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या प्राप्त किया। उन्होंने विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्र आदि अनंत सुख एवं योगीजन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पापनाशक कथा गुरुमुख से जैसे ही मैंने सुनी, वही दृढ़धनवा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धनवा की गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र दृढ़धनवा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता और चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली हुई बात दोहराने पर भी याद हो जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्या अध्ययन करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगर निवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी समय में प्रसन्न मुख, 2 भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धनवा पर राज्य का भार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। राजा दृढ़धनवा ने पिता के बैकुंठवास के समाचार को सुना। पितृभक्त महाराजा दृढ़धनवा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्कर वर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुण सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर चतुर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान, चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किसी बड़े पुण्य का फल है। मैंने कोई तप नहीं किया, न दान किया, न कोई हवन ही किया। इस समय किसके पास जाकर अपने इस सौभाग्य का कारण जानूं। इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नानादि नित्य कर्म किए। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत, सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में जा पहुंचे। वहां मृग, वराह, सिंह एवं अन्य अनेक भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धनवा के बाण द्वारा बींध कर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखकर ते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गए। जल की खोज करने पर उन्होंने बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर जल पिया और फिर किनारे पर जाकर बैठे। राजा ने वहां एक बड़का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली में बोलने लगा। राजा ने उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा। वह तोता कहने लगा, हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तो परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे। राजा के सामने वह कई प्रकार से इस बात को कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हो गए। राजा विचार करने लगा कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो इस संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं। इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछुड़ी सेना भी आ गई। तोता राजा को ज्ञान का उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के विचार को याद करते हुए अपने नगर में आ गए।
महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना, बोलना, सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से ले आए हैं? उठिए, बातचीत करिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय विनय करने पर भी राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के भी समझ में न आने वाले सार गर्भित वचन याद करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी श्वास छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये धन्वोपाख्याने दृढ़बंधनों में खेदो 13 अध्याय समाप्तम। राधे राधे।